जिनको इस लूट के तंत्र से, इस ईवीएम के तंत्र से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, उनको 1000 रुपए में क्या फर्क पड़ रहा है? हम लोग जो मेहनत से काम कर रहे हैं, हमको फर्क पड़ता है ना 1000 रुपए में पेट्रोल लेने में, हमको फर्क पड़ता है। अगर हम अपने बच्चों को स्कूल में ही नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हमको फर्क पड़ता है। आज जो शिक्षा का अधिकार मिला है वो छीन लिया जाएगा, यूनिवर्सिटीज प्राइवेटाइज हो रही हैं, ये वो लोगों के लिए हो रहा है। इसीलिए वो ये ऐसा माहौल बना रहे हैं, 1000 रुपए वाले सब चोर हैं, 1000 रुपए वाले सब पन्ना प्रमुख हैं। अगर वो कह रहे हैं, अगर किसी पन्ना प्रमुख में भी इतनी सी भी शर्म और इंसाफ की वो बाकी है, और ऐसे भी पन्ना प्रमुख हैं जिनको वो करोड़ रुपए नहीं मिले जो मोदी जी और अमित शाह जी दे रहे होंगे या देना चाहते हैं, तो वो ये बात नहीं कहेगा कभी। इसीलिए बेटर लेट देन नेवर। तो अब हमने शुरू किया है, और जो समर्थन आपको नजर आ रहा है पूरे देश से और पूरी दुनिया से, वो आप देख रहे हैं। हमने साफ ऐलान कर दिया आज कि पूरे देश में आंदोलन होने चाहिए, और ये जो पुलिस की गुंडागर्दी से अमित शाह साहब, मोदी जी और ये हमारे आरएसएस के लोग जो अपनी गुंडागर्दी से और पुलिस की गुंडागर्दी से जो ये काम हमारे आंदोलन को दबाना चाहते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट को दबाना चाहते हैं, वो हम नहीं होने देंगे। हमने पूरे देश में वकीलों की भी टीम बनाई है। अगर किसी हमारे आंदोलनकारी को जो ईवीएम हटाने के लिए आंदोलन कर रहा होगा, या ट्रांसपोर्ट के लिए आंदोलन कर रहा है, और या किसी भी चीज़ के लिए जो आंदोलन यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, जो डॉक्टर ऋतु कर रही हैं आंदोलन, पूरे देश में जो बेरोजगार नौजवान और स्टूडेंट और टीचर्स जो यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं आंदोलन, अगर किसी पुलिस के अधिकारी ने गैर कानूनी तरीके से कानून तोड़कर, संविधान तोड़कर उनके साथ कोई भी अपराध करने की कोशिश की, तो हम लोग उसको जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये हमारी गुजारिश समझ लें, या वार्निंग समझ लें, या कुछ भी समझ लें। जो भी पुलिस का अधिकारी है, जो भी सरकारी अधिकारी है, वो संविधान के अंदर रहकर, कानून के अंदर रह के कोई कार्रवाई करे। इस प्रकार से गुंडागर्दी, अपहरणगिरी और ये मारपीट, ये जो डकैतियां डालने का काम पुलिस के कुछ अधिकारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। संविधान हमें इजाज़त देता है पीसफुल प्रोटेस्ट करने की, और पुलिस की जिम्मेदारी है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट आराम से करें। ये इंश्योर करना पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर वो रोकने का काम करेगी तो हम उसको जेल भिजवाने का काम करेंगे। ईवीएम की बात करते हैं, बीजेपी के पास में पन्ना प्रमुख जैसी पोस्ट है, एक आदमी के ऊपर 4 आदमी ठोक रखे हैं कि तुम्हें 4 आदमी सेट करके लाना बूथ तक। आप कह रहे हो ईवीएम? हम भी देखेंगे कितना जोर है उनके पैसे में, कितना जोर है उनकी गुंडागर्दी में, कितने लोगों को डरा धमका के वो वोट दिलाते हैं, कितने लोगों को पैसे दे के वोट दिलवाते हैं। अगर उनके पास इतना बड़ा एक बड़ा टीम है तो पेपर बैलेट से करा ले भाई, पेपर बैलेट से करा लेना। 400 पार जो ईवीएम के जरिए हो रही है, वो पेपर बैलेट से 400 पार करा लेना। 40 पार नहीं होंगी। पन्ना प्रमुखों के बावजूद, पन्ना प्रमुखों के लालच और डर देने के बावजूद 40 पार नहीं होंगी। इस देश की जनता को इतना कमज़ोर और बेवकूफ़ ना समझे मोदी जी और अमित शाह जी और आरएसएस के लोग। वो सब जानते हैं कि एक आरएसएस के व्यक्ति ने आज स्कूटर से मर्सिडीज़ में कैसे घूम रहा है, सब जानते हैं। ये वो पन्ना प्रमुखों की 2014 और 15 से पहले कितनी संपत्ति थी और आज कितनी संपत्ति हो गई है, ये सब जानते हैं। पूरा देश जानता है ये बात। सर, आप ईवीएम की बात करते हैं, वो राम की बात करते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ईवीएम हटा के पेपर बैलेट के रास्ते से सबको आज़ादी होनी चाहिए, सबको बराबर की आज़ादी होनी चाहिए, सबको सिर्फ पूजा करने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए, सबको रोज़गार मिलना चाहिए, सबको सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए जो मिलनी चाहिए। सबको ये हक होना चाहिए कि जो अडानी जी ने उनका पैसा लूट के अपनी तिजोरियों में भर लिया है, वो वापस तिजोरियां खोल के वापस अपने आवाम में बांटी जाएं। सबको ये अधिकार है कि ये अग्निवीर जो प्रोग्राम शुरू हुआ है वो भी बंद होना चाहिए। ये हमारे रास्ते से होगा, और हमारे रास्ते से किसी के भी पूजा पद्धति में रुकावट डालने की बात नहीं है। सबको और ज़्यादा आज़ादी देने की बात है, कहीं रुकावट नहीं है। हमने तो आज एक और भी ऐलान किया है। मोदी जी ने ये गुजारिश की है ना, पूरे देश से कहा है कि अपने 22 जनवरी को जाकर सब लोग अपने अपने पूजा स्थलों की सफाई करें। तो जब पूजा स्थलों में जाते हैं या अपने घरों में भी रहते हैं तो लोग प्रार्थना भी करते हैं, लोग मन्नतें भी मांगते हैं। तो हम ये मन्नत मांगे कि इस देश के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दे ऊपर वाला, जिसको भी मानते हैं हम, इस देश के चीफ जस्टिस साहब को, सारे जजेस को सन्मति दे ऊपर वाला, और इलेक्शन कमीशन को सन्मति दे ऊपर वाला कि वो ईवीएम से चुनाव ना करा के, ये फ्रॉड ईवीएम से चुनाव ना करा के
पेपर बैलेट से चुनाव कराएं। ये भी 22 तारीख को सबको अपने अपने धर्म स्थलों पर जाके एक ऊपर वाले से भीख मांगनी चाहिए, ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए, ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। इसमें सबका फायदा है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। जो लोग बहकावे में आके, जो लोग इमोशंस में आके अपने मौलिक अधिकारों को भूल रहे हैं, सब चीज़ों को साथ लेके चलना होगा। नौकरी चाहिए सबको, 80 करोड़ लोगों को भीख का कटोरा हाथ में नहीं चाहिए। 80 करोड़ में से मैं समझता हूँ ज़्यादातर ऐसे थे जो अपने से कमज़ोरों को मदद करते थे, आज वो खुद 5 किलो अनाज के मोहताज कर दिए। हम चाहते हैं कि ये 80 करोड़ लोग प्रार्थना करें ऊपर वाले से कि मोदी जी और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और इलेक्शन कमीशन है उनको सद्बुद्धि आए और पेपर बैलेट से असली पार्लियामेंट का चुनाव कराएं, ताकि इस देश में इंसाफ और बराबरी कायम हो सके, सबको नौकरी मिल सके, सबको रोजगार मिल सके। चुनाव नहीं हो रहा क्या अभी? ईवीएम से असली चुनाव हो सकता है। जब लोग ये कह रहे हैं कि पेट्रोल चाहे 2000 रुपये लीटर हो जाए, सिलेंडर 10,000 का हो जाए, तो चुनाव तो असली है ना, फिर तो गड़बड़ी कहीं और है। नहीं, जो लोग वो कह रहे हैं ना वो 40 पार ना करा पाएंगे। जो लोग ये कह रहे हैं वो 40 नहीं 4 पार ना करा पाएंगे। ये कुछ मीडिया के लोग, वो 1% नहीं, आधा % नहीं है वो लोग। जो लोग ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये पेट्रोल हो जाए, तो वो वही लोग हैं जो पन्ना प्रमुख है। ध्यान रख लीजिए इस बात को, क्योंकि उनको तो करोड़ों रुपए मिल रहे हैं लूट के। वो अडानी जी के चमचे हैं, वो मोदी जी के चमचे, जिनको इस लूट के तंत्र से, इस ईवीएम के तंत्र से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। उनको 1000 रुपये में क्या फर्क पड़ रहा है? हम लोग जो मेहनत से काम कर रहे हैं, हमको फर्क पड़ता है ना 1000 रुपये में पेट्रोल लेने में। हमको फर्क पड़ता है अगर हम अपने बच्चों को स्कूल में ही नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हमको फर्क पड़ता है। आज जो शिक्षा का अधिकार मिला है वो छीन लिया जाएगा, यूनिवर्सिटीज प्राइवेटाइज हो रही हैं, ये वो लोगों के लिए हो रहा है। इसीलिए वो ये ऐसा माहौल बना रहे हैं। 1000 रुपये वाले सब चोर हैं, 1000 रुपये वाले सब पन्ना प्रमुख हैं। अगर वो कह रहे हैं, अगर किसी पन्ना प्रमुख में भी इतनी सी भी शर्म और इंसाफ की वो बाकी है, और ऐसे भी पन्ना प्रमुख हैं जिनको वो करोड़ रुपए नहीं मिले जो मोदी जी और अमित शाह जी दे रहे होंगे या देना चाहते हैं, तो वो ये बात नहीं कहेगा कभी।